हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन हवर में आप सभी का स्वागत है। आज का एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं असुर सीरीज के बारे में, जो हाल ही में वुड पर आई थी, जिसे ओनी सेन ने डायरेक्ट किया है, जो एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर है। इस सीरीज में लगभग 8 एपिसोड है, तो चलिए देखते हैं सीरीज के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 मेन कैरेक्टर्स से, जो सीरीज के मेन रोल में है। पहले है धनंजय राजपूत, जो सीबीआई में काम करते हैं, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ऑफिसर है। ये दिमाग से काफ़ी तेज और होशियार है, जो बड़े बड़े केस अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरे हैं निखिल नायर, जो पहले सीबीआई के लिए काम करते थे और धनंजय राजपूत के स्टूडेंट भी थे, लेकिन कुछ रीजन के चलते इंडिया से दूर ये अमेरिका में रह रहे हैं, जो वहाँ एक जॉब करते हैं। सीबीआई की नौकरी छोड़कर ये खुश नहीं, लेकिन डेड बॉडी के बीच में रहने से अच्छा बीवी और बच्चों के लिए टाइम निकालने के लिए इन्होंने सीबीआई की नौकरी छोड़ दी। तीसरा कैरेक्टर है शुभ नाम के लड़के का, जिसके पिता बचपन से उसे असुर कहते हैं, क्योंकि शुभ का दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज है और उसकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब होती है, जिससे उसके पिता उससे नफरत करने लगते हैं, जिसके चलते वो ऑटिज्म नाम के एक बीमारी का शिकार हो जाता है, जिससे इंसान खुद को बाकी दुनिया से अलग कर लेता है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि एक दिन अचानक से मर्डर होना चालू हो जाता है, जिसमें मरने वालों की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को काटा दिया जाता है और उसके ऊपर एक अजीब सा मास्क रहता है। इस मर्डर की पहली शिकार धनंजय राजपूत की बीवी होती है, जिसके वजह से धनंजय को केस से हटाकर निखिल नायर को फिर से इंडिया वापस बुलाया जाता है, जिससे मर्डर के पीछे छिपे इंसान की तलाश करते हैं। लेकिन इस सीरीज में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे निखिल धनंजय की पत्नी के मर्डर के लिए धनंजय को जेल भिजवाता है। एक दिन अचानक निखिल नायर का सामना सीरीज के मेन किलर से होता है, जो निखिल को किडनैप करता है और उससे मर्डर करवाता है। उसके बाद सीरीज में मेन ट्विस्ट ऐसा आता है जिसमें शैतान असुर मतलब कि शुभ का हाथ इन सारे मर्डर के पीछे है, जो धनंजय राजपूत से बदला लेने के लिए इन सारे मर्डर को अंजाम दे रहा होता है। अब कहानी को लेके जाते हैं 11 साल पहले, जब धनंजय राजपूत किसी पूजा के लिए शुभ और उनके पिता से मिलते हैं। शुभ ने चालाकी से पानी में जहर मिलाकर अपने पिता को मार डालता है और पानी में डूबकर मौत हुई ऐसा नाटक दिखाता है, जिसे अपने पिता का बदला लेना होता है। लेकिन ये बात धनंजय राजपूत को समझ आती है, जो शुभ को सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं और सबूतों के साथ कुछ छेड़छाड़ करके उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा साबित कर देते हैं, जिसके वजह से उसे बाल सुधार गृह के अलावा सीधा जेल में डाल देते हैं। जिससे ये बात निखिल को समझ जाती है, जो नाराज़ होकर सीबीआई की नौकरी छोड़ देता है। लेकिन इसके बावजूद धनंजय शुभ को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए लगे रहते हैं। तो आप सभी ने इस सीरीज़ को देखा ही होगा, लेकिन सभी को एक ही सवाल है कि सीरीज में आखिर असुर है कौन, क्योंकि सीरीज में मेकर्स ने सीरीज के मेन विलन यानी कि असुर को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किया है। इससे पता चल नहीं रहा कि आखिर असुर है कौन। काफ़ी लोगों का कहना है कि सीरीज में दिखाए रसूली तो शुभ नहीं, तो यार ज़्यादा सोचो मत, रसूली शुभ है, जिसका सबूत उसके डायरी में बने पेंटिंग से मिल जाता है, जो बचपन से शुभ अपने बुक्स में बनाया करता था और जेल की दीवारों पर भी बनाया करता था। और दूसरा ये कि जिस तरह से रसूल ललार को बिना डरे मार डालता है, जिससे पता चल जाता है कि रसूल दिमाग से कितना शातिर होगा, जो लोगों को आसानी से मार डालता है। और मेन बात सीरीज के एंड में है, जो धनंजय और रसूल के बीच में एक आई कॉन्टैक्ट दिखाया गया है, जिसका साफ मतलब है कि रसूल ही शुभ है, जो धनंजय से बदला लेने के लिए ये सब प्लानिंग करता है। और इस सीन में सीरीज के मेकर्स ने सीजन 2 की हिंट दे दी। तो ये था असुर सीरीज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून।